ये कहानी सियोल के एक खूबसूरत कॉलेज की है। तय एक बहुत ही चुलबुली और खूबसूरत लड़की थी जो अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमिन के साथ कॉलेज कैंटीन में देखी जाती थी। दूसरी तरफ जंगकुक एक शांत और शर्मीला लड़का था जिसका सबसे करीबी दोस्त नामजुन था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में तय एक ऊंची शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और उसने किताब उतारकर तय को थमा दी। वो हाथ जंगकुक का था। दोनों की आंखें मिली और पल भर के लिए जैसे वक्त रुक गया। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, अगली बार जिमिन को साथ लाना मदद के लिए। तय थोड़ा शर्मा गई और बोली, शुक्रिया, पर मैं खुद भी काफी हूँ। जिमिन और नामजुन ने नोटिस किया कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है। एक शाम कॉलेज फेस्ट के दौरान नामजुन ने प्लान बनाया और तय और जंगकुक को अकेले छत पर भेज दिया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। तय ने अपनी बाहें सिकोड़ी तो जंगकुक ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। तय ने धीरे से कहा, जंगकुक, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? जंगकुक उसके करीब आया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्योंकि जब तुम सामने होती हो तो मेरे शब्द खो जाते हैं। तय, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तय के चेहरे पर लाली छा गई। उसने जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम कभी नहीं बोलोगे। जंगकुक ने धीरे से उसके माथे को चूमा और उसे गले लगा लिया। कैंटीन में जब जिमिन और नामजुन ने उन्हें हाथ पकड़े हुए आते देखा तो जिमिन चिल्लाया, फाइनली हमारे बेस्ट फ्रेंड्स अब कपल बन गए। सब हंसने लगे। कॉलेज फेस्ट खत्म हो चुका था और रात की खामोशी में पूरा कैंपस बेहद खूबसूरत लग रहा था। तय और जंगकुक गार्डन के एक कोने में बेंच पर बैठे थे। हल्की चांदनी तय के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। तय जंगकुक की जैकेट में लिपटी हुई थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। जंगकुक उसे बस निहारे जा रहा था। तय ने मुड़कर पूछा, क्या देख रहे हो? जंगकुक थोड़ा करीब आया और उसके उलझे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, यही कि तुम इस चांद से भी ज्यादा चमक रही हो। तय शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। जंगकुक ने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी। जंगकुक ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने तय के लबों को धीरे से चूमा, माहौल एकदम जादुई हो गया। अचानक हुआ धमाका। अभी वो दोनों इस खूबसूरत पल में खोए ही थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से जोर-जोर से हंसने और तालियां बजाने की आवाज आई। ओहो, यहाँ तो फुल रोमांस चल रहा है, जिमिन चिल्लाया। लगता है हमने गलत वक्त पर एंट्री मार दी। नामजुन ने हाथ में चिप्स का पैकेट हिलाते हुए मजे लिए। तय झटके से पीछे हटी और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। जंगकुक ने झेपते हुए अपना सिर खुजलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। जिमिन भागकर उनके पास आया और जंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कुक, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हमें लगा तू बस जिम जाना जानता है, पर तू तो सीधे किसिंग सीन शूट कर रहा है। नामजुन ने तय की चुटकी लेते हुए कहा, तय बहन, अब से जंगकुक को होमवर्क में मदद चाहिए हो तो हमसे मत पूछना, अब तो तुम्हारे पास स्पेशल ट्यूटर है। तय ने पास पड़ा एक छोटा तकिया जिमिन की तरफ फेंका और चिढ़ते हुए बोली, तुम दोनों जासूसों की तरह हमारा पीछा कर रहे थे। जिमिन ने हंसते हुए कहा, पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम लोग कहीं खो ना जाओ, पर यहाँ तो तुम एक दूसरे में ही खो गए। जिमिन और नामजुन के मजाक के बाद चारों ने तय किया कि वे वीकेंड पर शहर से दूर एक पहाड़ी कैबिन में जाएंगे। तय बहुत खुश थी। उसने सुंदर सी रेड ड्रेस पहनी थी जिसमें वो परी जैसी लग रही थी। कैबिन पहुंचने पर वहाँ एक दूसरा ग्रुप भी आया हुआ था। उस ग्रुप का एक लड़का बार बार तय के पास आकर उससे रास्ता पूछने या बातें करने के बहाने ढूंढ रहा था। जंगकुक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। जब उस लड़के ने तय से उसका नंबर मांगने की कोशिश की तो जंगकुक से रहा नहीं गया। वो सीधा आया और तय की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। जंगकुक ने रूखे लहजे में कहा, उसे अपना नंबर याद नहीं रहता, मुझसे बात करो। वो लड़का डर के मारे वहाँ से खिसक लिया। तय ने मुस्कुराते हुए जंगकुक के गाल खींचे और कहा, मिस्टर जंगकुक, क्या आप जल रहे हैं? जंगकुक ने उसे दीवार से सटा दिया और धीमी आवाज में बोला, हाँ, जल रहा हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। रात को चारों कैबिन के बाहर आग जलाकर बैठे थे। जिमिन और नामजुन गिटार बजाकर गाने गा रहे थे। तभी जिमिन ने शरारत से कहा, भाई नामजुन, चल अंदर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, यहाँ बहुत गर्मी बढ़ गई है। दोनों आंख मारते हुए अंदर चले गए। अब बाहर सिर्फ जंगकुक और तय थे। आसमान तारों से भरा था। तय ने जंगकुक के कंधे पर सिर रखा।
जंगकुक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास फुसफुसाया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तै ने जैसे ही ऊपर देखा, जंगकुक ने इंतजार नहीं किया। उसने बहुत ही शिद्दत और गहराई से तै को किस करना शुरू किया। इस बार कोई मजाक नहीं था, बस उन दोनों का प्यार था। जिमिन की नई शरारत। तभी अचानक कैबिन की खिड़की खुली और जिमिन ने चिल्लाकर कहा, ओए, हम अंदर से सब देख रहे हैं। खिड़की का शीशा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है भाई। नामजुन ने पीछे से चिल्लाया, जंगकुक भाई कंट्रोल, अभी शादी में टाइम है। तै ने अपना चेहरा जंगकुक की छाती में छिपा लिया